31 दिसंबर की आधी रात भले ही नए साल का स्वागत शानदार तरीके से किया गया हो, लेकिन सुबह होते ही नज़ारा बदल गया। यहाँ तक कि शाम होते होते न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि देश भर के बड़े शहरों में सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे देश में कोई आफत सी आ गई है। क्या मुंबई, क्या नवी मुंबई, क्या ठाणे, क्या इंदौर और क्या लखनऊ, सिर्फ शहरों के नाम अलग अलग थे, नज़ारा सिर्फ एक, पेट्रोल पंप पर वाहनों की कई किलोमीटर की लंबी कतार। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा ही नज़ारा साल के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इन सब की वजह देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीज़ों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी और इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पहले इस तरह के मामलों में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल तक जेल में रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है, लेकिन इस कानून का ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कानूनों को लेकर चिंता जाहिर की है। हिट एंड रन केसेस का जो नया एक्ट सरकार ने लोकसभा में पारित किया है, उस सिलसिले में बहुत आक्रोश, डर, भय ट्रांसपोर्ट बरादरी में और ड्राइवरों में है। इसका संज्ञान लेते हुए एएमटीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर अपनी जो चिंताएं हैं वो अवगत करवा दी थी। लेकिन आज देखने को मिल रहा है देश भर में सड़कों पर चालकों ने एक स्पॉन्टेनियस, जिसे रिएक्शन कहा जा सकता है, कि उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, रास्ता रोको शुरू कर दिया है और गाड़ियां चलाने से मना कर दिया है। इससे रोड सप्लाई जो मूवमेंट है बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यदि हम कानूनों में हुए बदलाव की बात करें तो अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304A यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104 के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी देना होगा। गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य वहीं हड़ताल के दौरान सोमवार को खासकर महाराष्ट्र में जबरदस्त और हिंसक आंदोलन देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुजरने वाले वाहनों पर पथराव किया और पुलिस के साथ भी झड़प की। नवी मुंबई के नेरुल में सुबह ट्रक चालकों के एक समूह ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने करीब 40 ट्रक ड्राइवरों को हिरासत में लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन हिंसक हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। नवी मुंबईमध्ये NRI पोलीस स्टेशन अंतर्गत JNPT रोडवर अंबुजा सिमेंट फॅक्टरी आहे। त्या ठिकाणी तेथील जे ड्रायव्हर लोक आहेत ते सर्व सकाळी 9च्या दरम्यान रस्त्यावर येऊन त्यांनी रस्ता बंद केला होता। त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी आमचे NRI पोलीस स्टेशनचे काही अधिकारी आणि स्टाफ त्या ठिकाणी गेला असता
सुमारे 40 ते 50 ड्रायव्हर लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. या अनुषंगाने आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि 40 ड्रायव्हर लोकांना ताब्यात घेतलेले आहे. त्याच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई आम्ही करत आहोत. ड्रायव्हर लोकांनी यापुढे आंदोलन करताना शांततेने आंदोलन करावे. कुठेही जर कायदा हातात घेतला तर त्याच्यावर अत्यंत कठोर अशी कारवाई पोलिसांकडून केली जाईल, याची नोंद घ्या. ट्रक चालकों ने ठाणे जिले के मीरा भाईंदर इलाके में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध करने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है. पथराव में पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है. वहीं मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, मनमाड़, नासिक, यवतमाल और गोंदिया जिलों में भी सड़कों पर नाकाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं. नासिक जिले में टैंकर चालकों ने सोमवार को काम बंद कर दिया और ईंधन डिपो वाले पैनवाड़ी गांव में 1000 से ज्यादा वाहन खड़े कर दिए. आपको बता दें कि नंदगांव तालुका के पैनवाड़ी गांव में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के ईंधन डिपो और एलपीजी फिलिंग स्टेशन है और इन डिपो से ईंधन राज्य के कई हिस्सों में पहुंचाया जाता है. वहीं आज भी महाराष्ट्र के कई जिलों में ट्रक चालकों की हड़ताल जारी है. बहरहाल हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में राज्य में रोजाना की जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को लेकर किल्लत शुरू हो जाएगी. वहीं इसका असर मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहां सब्जी और फलों जैसी आवश्यक चीजों की आवक कम हो गई है. इस हड़ताल से महंगाई की मार भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है और पेट्रोल पंपों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है. शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई.